Good morning, students. Today we will start first chapter of your supplementary book, How the Camel Got His Hump. कैमल का आपको पता है बेटा, उसकी बैक पे एक हम्प होता है, वो उसको कैसे मिला, उससे रिलेटेड स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये. द वर्ल्ड हैज़ जस्ट बिगन एंड एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स. जब वर्ड स्टार्ट हुआ था तो एनिमल्स जो है वर्क करते थे ह्यूमन बींग्स के लिए. देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नॉट नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम. एक लेजी एनिमल था जो कुछ भी काम नहीं करता था और हमेशा क्या करता रहता था, हम की साउंड निकालता रहता था. इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. विट्स एंड मीन्स a situation where you can't decide about your further action. हम डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करना चाहिए. We start reading. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert. Howling desert means जहाँ पे crying sound आती रहती है, because he didn't want to work. जब सभी एनिमल्स ह्यूमन्स के लिए वर्क करते थे, मैन के लिए वर्क करते थे, लेकिन वहाँ पे एक कैमल था जो कि मिडल में रहता था डेजर्ट के. वो वर्क नहीं करना चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर. जब भी और वो क्या खाता था बेटा, स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल. यही आपको पता है डेजर्ट में होते हैं. और कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ एक ही वर्ड बोलता था हमेशा, हम्प और कुछ नहीं. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तब सबसे पहले हॉर्स ने डिसाइड किया कि उससे बात करनी चाहिए, तो वो मंडे मॉर्निंग को उसके पास जाता है. सैडल क्या होता है बेटा, राइडर सीट होती है जो कि हॉर्स की बैक पे होती है. वो जाता है और कैमल से बात करता है कि आओ. और ट्रोट क्या होता है, जैसे रन करता है, हॉर्स रन करता है, उसको ट्रोट बोलते हैं. हमारी तरह ट्रोट करो, हमारी तरह जंप करो. हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. उसने आंसर कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या बोला, हम्प. और हॉर्स जो है वापस चला गया और मैन के पास चला गया. Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, next time कौन आया, डॉग. और उसकी माउथ में क्या थी, एक स्टिक थी, क्योंकि वो उसको स्टिक्स कलेक्ट करने का वर्क मिला हुआ था डॉग को. कैमल, ओ कैमल, एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. मेरी तरह थिंग्स लेके आओ, ब्रिंग करो यहाँ से वहाँ. हम said the camel and the dog went away and told the man. Presently the ox came to him with the yoke. Yoke क्या होता है बेटा, an object around the neck of an ox for plowing the fields. योक, ओक्स आता है अपनी नेक पे योक को लेके और क्या कहता है कि कैमल आओ और हमारी तरह क्या करो, खेत की जुताई करो, उसमें हल चलाओ. हम सेड द कैमल एंड ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. अब उसने सिर्फ क्या आवाज़ बोली है, हम बोलता रहता है, और कोई भी ना हॉर्स को जवाब दिया उसने कुछ, ना ही डॉग को दिया, ना ओक्स को. तीनों ऐसे ही सैडनेस के साथ मैन को जाते हैं और सारी बात बताते हैं. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर एंड सेड, 3 और 3, आई एम सॉरी फॉर यू. 3 कौन है बेटा, हॉर्स, ओक्स एंड डॉग. कहते हैं कि ओ 3, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ. बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कैंट वर्क. तब तक किसी को ये भी नहीं पता था कि उसका नेम क्या है, कैमल. उसको क्या बोलते थे सभी, हम थिंग, कि जो डेजर्ट में हम थिंग है वो काम नहीं करना चाहता. और वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ. So I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it. मैंने क्या कहा, अब हम उसको छोड़ देते हैं, तुम्हें उसके लिए
जो उसका पेंडिंग वर्क है उसको करने के लिए डबल वर्क करना पड़ेगा, डबल टाइम के लिए वर्क। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इस बात से क्या हुआ, तीनों को गुस्सा आ गया। दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के किनारे पे उन्होंने क्या की, एक पंचायत की। एंड द कैमल वेंट च्यूइंग कट एंड लाफ्ड एट देम, जिनको, क्योंकि डेजर्ट में रहता था, जब वो एज पे थे तो उनको देख सकता था, वो अपना कट कर रहा है, जुगाली कर रहा है और उन पे हंस रहा है। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन, और हम बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज द इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। जिन आपने सुना होगा बेटा, जिन होता है वो सभी डेजर्ट्स का इंचार्ज था, और वो जैसे ही आता है तो बहुत सारी डस्ट का ऐसे क्लाउड सा आ जाता है, रोल रोल करके वो जिन वहाँ पर आता है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, हॉर्स ने उससे कहा, अरे जिन, आप तो सभी डेजर्ट के जिन हैं, इंचार्ज हैं। इज इट राइट फॉर एवरी वन टू बी आइडल, आइडल मीन्स लेजी, क्या ये अच्छी बात है कि सभी कोई जो है लेजी रहे। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन ने क्या कहा, बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, he hasn't done a stroke of work since Monday morning, he won't trot। हॉर्स ने क्या बताया कि मिडल में, डेजर्ट के मिडल में एक क्या है, हम थिंग है, जिसकी क्या है, लॉन्ग नेक है, लॉन्ग लेग्स है, और वो कुछ भी वर्क नहीं करता। उसने मंडे मॉर्निंग से कुछ भी वर्क नहीं किया है, और ना ही वो क्या करता है, ट्रोट करता है। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। जिन ने उसको पहचाने कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कैमल के बारे में। क्या कहता है वो, ही सेज हम्प एंड ही वोंट प्लो, वो हम्प हम्प बोलता रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। सेड द ओक्स, ओक्स ने भी बताया। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छे। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, उसने आई विल हम्प हिम का मतलब क्या बेटा, द जिन सेड दैट ही विल सेट हिम राइट, वो उसको अच्छे से ठीक करेगा। बेटा कंप्रीहेंशन चेक में कुछ क्वेश्चंस है कि उनको क्या क्या वर्क मिले हुए थे। क्यों जो है कैमल मिडल में रहता था डेजर्ट में। व्हाट मेड द डॉग एंड द हॉर्स एंड द ऑक्स एंग्री, किस वजह से वो गुस्से में हुए। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, कि कैसे पता चला उसकी हॉर्स जो है किसकी कंप्लेंट कर रहा है, जिन की। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया बेटा चैप्टर का। द जिन डेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम, अब जिन को भी कंप्लेंट है कि वो वर्क नहीं करता। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प, जैसे ही आपको पता है हम्प उसकी बॉडी पे बैक पे होता है, वो ऐसे स्वेलिंग पार्ट सा होता है, विच वॉज द कैमल्स हम। द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस, वो उसकी हेल्प करेगा। हम्प जो है कभी भी उसके लिए रुकावट नहीं बनेगा किसी भी वर्क में। द जिन रोल्ड हिम अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। जिन आपको पता है जैसे डस्ट सी उड़ाता हुआ, जैसे आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, डस्ट क्लॉक मीन्स डस्ट का जैसे कंबल सा है उसका बिल्कुल, और वो डेजर्ट में आता है और क्या देख रहा है कि कैमल जो है अपने आप की अपनी रिफ्लेक्शन जो है वाटर में देख रहा है। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ यू आर डूइंग नो वर्क। जिन जो है कैमल से बोलता है कि अरे फ्रेंड मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम कुछ काम नहीं करते। द जिन सेट डाउन विद द चिन इन हिज हैंड वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जिन जो है वो अपनी जैसे थिंकिंग की पोजीशन में अपनी चिन को अपने हैंड से पकड़ कर बैठा है, और कैमल जो है उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा और अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा है वाटर में। You have given the 3 extra work ever since Monday morning।
all on account of your idleness, said the jinn, and the went of thinking with his chin in his hand. और थ्री जो कौन है, हॉर्स है, ओक्स है और डॉग है, उन तीनों को तुम्हारी आइडलनेस के, लेजीनेस की वजह से क्या है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, और जिन अभी भी अपनी थिंकिंग पोजीशन में ही है. हम, said the camel, I shouldn't say that again. If I were you, said the jinn, you might say it again too often. I want you to work. कैमल क्या करता रहता है, सिर्फ हम बोलता रहता है, लेकिन जिन क्या सोच रहा है कि इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन, बट नो सूनर हैड he said it than he saw his back, and he was so proud of puffing up into a great big hump. जैसे ही वो हम्फ बोलता है, वैसे ही उसकी बॉडी जो है बैक से पफिंग, फूलना स्टार्ट कर देती है धीरे धीरे, और एक हम्प बन जाता है वहाँ पर. डू यू सी दैट, सेड द जिन, जिन ने कहा तुम इसे देख सकते हो. दैट्स योर वेरी ओन hump that you have brought upon your own self by not working. Today is Thursday and you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work. किस मंडे से तुमने कोई वर्क नहीं किया, और क्या है, आज थर्सडे है, अब से तुम्हें काम करना है. हाउ कैन आई, सेड द कैमल, कैमल ने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ. विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरे बॉडी बैक पे तो ये हम्प है. दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन, जिन ने कहा इसका भी एक पर्पस है. ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. क्योंकि तुम्हारे 3 डे जो है मिस हो गए हैं वर्क के, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, नाउ इज़ थर्सडे. तो जो भी तुमने मिस किया है, अब उनसे क्या होगा कि तुम 3 दिन के लिए उसको कवर करने के लिए विदाउट ईटिंग, कुछ भी खाए पिए बिना काम कर सकते हो. बिकॉज यू कांट लिव ऑन योर हम्प, एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और अब मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव. अब डेजर्ट से बाहर आओ और उन 3 के पास जाओ और अच्छे से बिहेव करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर अ हम्प. आपको पता है इस स्टोरी से क्या पता चल रहा है कि तभी से उसकी बैक पे हम्प्स जो है आया. बट ही हैज़ नेवर येट caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. लेकिन अभी तक वो उन 3 days को कवर नहीं कर पाया है. आपको पता है वर्क करता रहता है विदाउट ईटिंग, और हम के उसके लिए हम जो है बेनिफिशियल रहा, और उसने अभी तक बिहेव भी करना सीखा नहीं है. ये किसकी है बेटा, रुडयार्ड किपलिंग की इसको राइट किया है. अब कंप्रिहेंशन चेक कर लेते बेटा. क्वेश्चन है, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल. व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल. कैमल के बारे में क्या पता चलता है जब वो रिफ्लेक्शन के बारे में देख रहा था. कैमल सेड हम्प रिपीटेडली. हाउ डिड इट अफेक्ट हिम. हम्प बोलता रहता था, उसका क्या इफेक्ट हुआ उस पर. वट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज़ ऑफ हम्प का क्या क्या यूज़ है आपको पता है बेटा, और सब्जेक्ट्स में भी आप रीड करते हो. ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव. द लाइट ऑफ दिस, वट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल. कैमल के बारे में राइटर का क्या ओपिनियन है. ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.